Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी ने। एक बार तो मौन व्रत भी लगने लग गई। पिताजी ने कहा तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? उन्होंने कहा ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन को कुछ घंटे मिलते से बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। प्रियंका गांधी ने इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए और खासकर अपने भाई के लिए मोर्चा संभाल रखा है। वो रायबरेली में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो वहीं कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी में भी प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस बीच अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी अपने पिता की बात करते हुए भावुक हो गई। बचपन की यादें साझा करते हुए प्रियंका गांधी भावुक हो गई। वो इतनी भावुक हो गई कि कार्यकर्ताओं के भी आंसू छलक पड़े। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राजीव गांधी के समय की अमेठी, उनकी यात्राओं, उनकी शहादत और अमेठी के साथ सेवा और समर्पण भरे रिश्ते की यादों को साझा किया। इस दौरान प्रियंका गांधी भावुक हो गई और उनको देखकर कार्यकर्ता और जनता भी भावुक हो गए। उनका कहना था कि अमेठी उनका परिवार है जिसके साथ उनका भावनात्मक रिश्ता रहा है और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। इसी के साथ राजीव गांधी का जब उन्होंने जिक्र किया, उनके दौरों का, अमेठी को लेकर उनके प्यार का, ये सब बताते हुए प्रियंका गांधी भावुक हो गयी। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी एक बहुत नेक इंसान थे, दिल बहुत साफ था, ईमानदार थे और बहुत हिम्मत वाले थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कभी कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ आ जाती थी। पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहाँ आई तो अपनी माता जी के साथ उनके प्रचार में आई और यहाँ का तारपुर का जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे हम लोग रहते थे। उस समय कुछ सारा साधन नहीं थे, प्रचार भी अलग तरह से होता था। गांव गांव जाते थे, मैं माता जी के पीछे पीछे जाती थी। पिताजी चुनाव जीते, प्रधानमंत्री उस समय थे। अमेठी के लिए जितने काम कर पाए उन्होंने किए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खोले, सड़कें बनाई। उस समय इंडिया मार्क 1 होता था, हर जगह इंडिया मार्क 1 लगवाया। जहाँ रास्ता नहीं था रास्ता बनवाया, जहाँ सड़क थी खड़िंजा लगवाया, खड़िंजे पे पक्का किया। बार बार आते थे, अपनी जीप में बैठ के गांव गांव जाते थे। कभी आप सबसे डांट खा लेते थे, कुछ मांग थी आपकी वो पूरी नहीं हुई थी, शायद एक सड़क या एक नलका, आप डांट भी लेते थे, प्यार से आपकी डांट सुनते थे। ये सब बातें मैंने देखी। कुछ समय बाद जब वो चुनाव, देश का जो चुनाव है वो हारे, यहाँ से तो जीते ही थे, तो उनके ऊपर काफी, मतलब उनकी सुरक्षा की काफी ये संदेह था कि कोई कुछ करेगा उनको। उनकी माता जी की हत्या हो चुकी थी, हम सब ने बचपन में वो देखा था, वो क्षण देखा था। अब मैं 17-18 साल की थी, पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी रखने लग गई। पिताजी ने कहा तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? मैंने कहा ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने जीते के समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की। रात के 4:30 बजे तक, 3 बजे तक काम करते थे। मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक उनकी चप्पल की आवाज मेरे कमरे के बाहर से गुजरती थी।
मुझे सुनाई देता था कि पिताजी घर आ गए, तब नींद आती थी, घबराहट होती थी कि कोई कुछ कर ना दे। 2 साल बाद 1991 में एक फोन आया, किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, और अपनी माँ को बताने का क्यों आए यहाँ पे, मतलब मुझे अपनी माँ को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे, इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने पहले भी कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीता है, पूरा जोर लगाइए और जीत कर दिखाइए। मैं यहाँ आई हूँ, आपके साथ मिलकर लड़ूंगी और ये चुनाव जीत कर दिखाऊंगी। फिलहाल अब देखना होगा कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहनत कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।